अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, अभी सुबह का 7 बज रहा है और मैं उठी जल्दी जल्दी बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के बाद फिर बच्चों को उठाऊँगी, उन्हें स्कूल के लिए रेडी करूँगी, नाश्ता वगैरह करवाऊँगी। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए लंच बॉक्स भी रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर बच्चे मेरे माशाल्लाह रेडी हो रहे हैं। यहाँ पर मिनल सॉक्स पहन रही हैं, स्कूल के लिए रेडी हो गई हैं। तो फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी में लगी रहती हूँ। और मेरा भी सुबह सुबह उठ जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा तंग करती हैं मुझे, बहुत ही ज़्यादा। आजकल तो वो बहुत ज़्यादा तंग करने लगी है। तो यहाँ पर बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो अभी मैंने इन्हें उठाया है तो ये स्कूल छोड़ते हैं बच्चों को और लेकर भी यही आते हैं। तो यहाँ पर देखें, मिरहा जो है पूरे सहन में घूम रही है। मिनल कह रही मम्मा इसे देखें। मैंने कहा हाँ छोड़ दो। तो यहाँ पे बच्चे माशाल्लाह से स्कूल के लिए निकल रहे हैं। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं यहाँ मिरहा को फ़िल्टर बना कर देती हूँ। मिरहा बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। तो फिर मैं यहाँ पे मिरहा को फ़िल्टर देती हूँ। मिरहा को फ़िल्टर देने के बाद फिर मैं दोबारा नाश्ता बनाने लग जाती हूँ। फिर मुनीरा भी उठ जाती है 8:30-9 बजे तक, वो उसका भी उठने का टाइम हो जाता है। फिर वो भी उठ जाती है, फिर उससे नाश्ता वगैरह करवाती हूँ, फिर मैं भी करती हूँ नाश्ता। तो आज नाश्ता करने के बाद मैंने मशीन लगाई थी, तो बच्चों के बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो आज मैंने मशीन लगाई, कपड़े वगैरह धोया मैंने। कपड़े वगैरह धोने के बाद फिर खाना खाने की फिर सब साफ़ सफाई करी, पूरे रूम की सफाई करी। साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं खाने में लग गई, खाना बनाने की तैयारी में लग गई। तो खाना वगैरह बनाने के बाद फिर खाना वगैरह बनाई। फिर मेरी कोशिश रहती है कि मैं 2 बजे तक खाना वगैरह रेडी कर लूँ, ताकि बच्चे मेरे 2 बजे तक स्कूल से आते हैं। तो बच्चे 2 बजे तक आते हैं, तो उसके बाद उन्हें चेंज वगैरह करवा के और फिर बच्चों को मैं खाना वगैरह खिलाती हूँ। माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं और चारों ही छोटे हैं, कोई ज़्यादा बड़े नहीं हैं। बड़ा वाला बेटा मेरा माशाल्लाह 8 साल का होने वाला है, पर वो अभी भी अपने खुद से नहीं खाता है खाना। तो कहता है मम्मा आप खिलाओ आप खिलाओ। मैं कहती हूँ बेटा आप बड़े हो रहे हो, खुद से खाओ, खुद से खाना सीखो। तो फिर रोने लग जाता है, कहता है नहीं आप खिलाएंगे तो खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा। अगर ना खिलाऊं तो वो नहीं खाएगा। बच्चे मेरे नहीं खाएंगे, ऐसे ही रहेंगे। तो फिर मुझे उन्हें खिलाना पड़ता है। फिर चारों बच्चों को एक साथ खिलाना, देखभाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहते नहीं है, जब अल्लाह पाक औलाद देता है ना, तो माँओं को हिम्मत और ताकत भी दे देता है। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, अच्छे से बच्चों को मैनेज कर लेती हूँ। बस ये है कि थक जाती हूँ, सुबह से उठी हुई होती हूँ, सुबह 7 बजे से उठी हुई होती हूँ, आराम करने का मौका नहीं मिलता है। बस ये कि बच्चों को खाना वगैरह खिलाने के बाद फिर 4 बजे जब बच्चे ट्यूशन जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद मिरहा की बारी आ जाती है। तो मिरहा को सुलाने का टाइम हो जाता है, तो मिरहा को यहाँ सुलाती हूँ। अगर मिरहा सोती है तो थोड़ा सा मुझे मौका मिलता है आराम करने का, अगर नहीं सोती है तो वो भी मौका नहीं मिलता। फिर बच्चे 6 बजे ट्यूशन से वापस आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद हारिस को मगरिब के बाद मैं हारिस को पढ़ाने लेकर बैठती हूँ। तो 2 से ढाई घंटा उसे पढ़ाने में लग जाता है, सबक याद करवाने में। तो उसके बाद बच्चों के लिए रात के लिए फिर खाने का तैयारी करती हूँ, रोटी वगैरह बनाती हूँ, बच्चों को खिलाती पिलाती हूँ। ज़ाहिर सी बात है बच्चे सवेरे उठते हैं तो सवेरे सोने की भी आदत है। 9:30-10 बजे तक बच्चे मेरे सो जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि 9 बजे तक बच्चों को खिला पिला के फ्री कर दूँ। तो बच्चे खा पी के फिर सो जाते हैं सवेरे। हारिस भी माशाल्लाह अपना पढ़ाई कंप्लीट करके फिर खाना वगैरह खा के सो जाते हैं। तो उसके बाद बच्चों से घबराना नहीं चाहिए, बच्चों के साथ अच्छा पेश आना चाहिए, अच्छा सलूक करना चाहिए। ज़ाहिर बच्चे से ही घर की रौनक है। फिर बच्चों को मैनेज करने के बाद उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किया, अपना यूट्यूब चैनल बनाया। मुझे बहुत शौक़ था इसका, तो मैंने कहा चलो मैं भी यूट्यूब चैनल बनाती हूँ। तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि बच्चों को देखना, घर संभालना, सब चीज़ करने के बाद फिर मुश्किल हो जाता है। फिर भी बस मेरा शौक़ था तो मैं कर रही हूँ। तो मैंने अभी अभी न्यू चैनल क्रिएट किया है, तो प्लीज़ जो मेरी वीडियो देख रहे हैं लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब लाज़मी करेगा, प्लीज़ सब्सक्राइब लाज़मी ही कर दिया करें प्लीज़। ये आप लोगों का प्यार होता है, सपोर्ट है, सपोर्ट आप लोगों का।
तो चलिए जी, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और बच्चों को अभी ट्यूशन के लिए रेडी करूँगी। 4 बज गए हैं, बच्चे ट्यूशन जाएंगे। तो फिर उसके बाद मेरा को सुलाने की बारी आएगी। मैंने कहा था कि इन लोगों को ट्यूशन में भेजने के बाद फिर मेरा को थोड़ा सुलाती हूँ, पर बच्चों की नींद ही कहाँ होती है। मेरे बच्चों की तो बिल्कुल आँखों में नींद ही नहीं होती है, वो सोते ही नहीं है। बस ज़रा सा सोएंगे, इतनी मुश्किल से सुलाने में आधा 1 घंटा लगता है और उन लोग सोते कितना 10 से 15 मिनट सोएंगे और उठ जाते हैं। बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वो 10-15 मिनट सोती है तो फिर मैं भी थोड़ा सा लेट जाती हूँ, फिर उसके बाद वो उठती है तो फिर आराम ही नहीं मिलता। फिर बच्चे 6 बजे आ जाते हैं तो वो बिल्कुल भी आराम ख़त्म हो जाता है। तो चलिए जी, हर माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों का अच्छा ख़्याल रखें, अच्छी परवरिश, अच्छी तालीम दें, ताकि बच्चे कल को किसी के सामने शर्मिंदा ना हो। तो चलिए जी, यहाँ पर मैंने सर्दियों के कुछ कपड़े निकाले हैं। अब सर्दी भी आने वाली है, तो अब बच्चों के कुछ कपड़े थे, ये मुनीरा और मिरहा के छोटे के कपड़े हैं जो अब मिन्हल और मुनीरा के छोटे के कपड़े हैं जो अब मिरहा पहनेंगी। तो मेरे सर्दियों के मैंने अब बच्चों के हाईनेक्स वगैरह कपड़े वगैरह निकाले हैं। तो छोटे छोटे कपड़े हैं, तो ये मिरहा के काम आएंगे। तो ये मिरहा पहनेंगी, अपनी बहनों के कपड़े मिरहा यूज़ करेगी। मिन्हल के कपड़े मुनीरा ने यूज़ किए, अब वो दोनों के कपड़े मिरहा यूज़ करेगी। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े निकाले हैं, देख रही हूँ कि अगर कुछ कपड़े धोने के होंगे तो धोऊँगी, वरना तो धूप दिखाऊँगी कपड़ों को। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के सर्दियों के कपड़े हाईनेक्स वगैरह निकाल के रखा है। हारिस के भी कुछ छोटे छोटे कपड़े हैं जो बेबी भी पहन सकती है। तो यहाँ देखेंगे जो एक वाइट और ब्लू वाला है ना, वो मेरा हारिस का है, वो छोटे का है। वो तीनों बहनों ने वो ये वाले कपड़े पहने हैं हारिस के। तो चलिए जी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़। बुंदा दो